नमस्कार, स्वागत है आपका हिमवंत प्रदेश न्यूज में और मैं हूं भानु प्रकाश नेगी। हिमवंत प्रदेश न्यूज के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं रमेश कुमार मंगू जी। रमेश कुमार मंगू जी वार्ड नंबर 78 से वर्तमान समय में निवर्तमान पार्षद हैं। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे। वैसे सबसे पहले तो आपका स्वागत है हिमवंत प्रदेश न्यूज के मंच पे। धन्यवाद भानु भाई। जैसे कि आप वर्तमान समय में भी काम कर रहे हैं, एक पार्षद आप, पूरा कार्यकाल आपका हो चुका है। उपलब्धियों की अगर हम बात करेंगे सबसे पहले तो किस तरह की उपलब्धियां रही हैं, किस तरह का नया काम करने का आपने प्रयास किया है? देखिए भानु भाई, सबसे पहले तो हमारा जो कार्यकाल शुरू हुआ उसके शुरू होने के बाद ही कोरोना काल शुरू हो गया। उस समय इतनी विषम परिस्थितियां थी, लोगों की जान को खतरा, लोगों की भूख प्यास का खतरा, लोगों में बड़ी बेचैनी थी उस समय कि इस काल को कैसे निकाला जाए जी। उस समय हम लोगों ने जो भी हमसे बन पड़ा, लोगों की राशन से मदद करी, लोगों की कुछ पैसों से मदद करी, कुछ जिस तरह से भी जिस व्यक्ति को जरूरत थी जी। कोशिश करी हमने कि उसकी समस्या का समाधान हो सके। जी। पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करना, पूरे क्षेत्र में दवाई का छिड़काव होना, पूरे क्षेत्र में जहाँ पर ये कोरोना पॉजिटिव मिले, जब वो उसको बंद कर दिया जाता था उस क्षेत्र को, उस क्षेत्र के लोगों की समस्याएं जो अलग से पैदा होती थी कि भाई हम अंदर बंद हैं, हमें दूध चाहिए जी, राशन चाहिए जी, सब्जी चाहिए, दवाइयाँ चाहिए जी। तो इसके लिए उस समय भी हमने बहुत प्रयास किया। मंडी से संपर्क किया, मंडी से हमने सस्ती सब्जियां मंगाई, जगह जगह पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कराया, मंडी रेट के हिसाब से पैसे दिलवाए। उसमें बहुत लोग नाराज भी हुए जो सब्जी बेच रहे थे बेचारे, उनको ये लगा कि हमारे रोजगार पे लात मारा जा रहा है। लेकिन देखिए, जनता सर्वोपरि है। जो रोजगार कर रहा है वो तो करेगा ही, उसको अपना घर भी चलाना है, लेकिन जनता की भी जेब ना कटे। और प्रत्येक घर तक पहुंचना आसान नहीं था। और ये तो बहुत बड़ी हमारे साथ एक चैलेंज था जी, चुनौती। इतने बड़े वार्ड में चुनौतियों के साथ में जी, राशन की सुविधा और हरी सब्जियों की सुविधा, सस्ते दामों में सब्जियां पहुंचाना एक चुनौती थी जी। लेकिन हमारी जनता ने हमारा साथ दिया, हमारे मंडी समिति के अधिकारियों ने साथ दिया। उन सबका भी मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि हर एक दिन छोड़ के एक दिन सब्जी की गाड़ी भेज रहे थे हमारे यहाँ, और मंडी रेट पर सब्जी दी जा रही थी। ये हमारे लिए उस समय बड़ी उपलब्धि रही, लोगों को राहत भी मिली। जी, जी। उसके बाद कोरोना कुछ कम हुआ, लेकिन फिर अगले साल की बारी आ गई, फिर वही स्थितियां बनी, फिर हमने वही काम किए। तो जनता में एक विश्वास पैदा हुआ था कि हम जिस वार्ड में रह रहे हैं, हमें उस वार्ड में अगर कोई परेशानी होगी तो हमारे लिए कोई खड़ा है। जी। उसके बाद डेवलपमेंट की बात आई। डेवलपमेंट के लिए हमारे पास बहुत सीमित बजट होता है जी। और बजट में ये होता है कि भाई हम बड़ी सड़क नहीं बना सकते जी। पीडब्ल्यूडी का और एमडीडीए का मानक है, वो एक 4 मीटर से कम नहीं सड़क बनाता, एक 5 मीटर से कम की सड़क नहीं बनाता। जी, जी। उसको देखते हुए हमने जो हमारी छोटी गलियां थी, 8 फुट की, 6 फुट की, 10 फुट की, जी, हमने सारा डेवलपमेंट वहाँ फोकस किया जी। कि भाई यहाँ पर ये लोग नहीं आ पा रहे हैं तो हम इस काम को करें। तो वहाँ बहुत लोग खुश हैं इस बात से कि जो हमारी गलियों में कभी कोई 15-16 सालों से काम नहीं हुआ था, जी, वो हमने करके दिया। भाई बात अगर करें कि जैसे कोरोना काल की आप बात कर रहे थे, क्योंकि फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में तो कुछ ज्यादा ही रिस्क हो गया था, जान को जोखिम हो गया था। तो कभी आपको डर नहीं लगा कि यार जनता तो चलो है ही, और लेकिन मेरी भी तो खुद की जान है, जब मैं रहूंगा तभी चलता रहेगा? नहीं, देखिए, डर तो सबको होता है क्योंकि जान सबको प्यारी होती है, लेकिन जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो अपने से ज्यादा अपनी जनता के लिए होता है, अपने परिवार से ज्यादा अपनी जनता का ख्याल रखना पड़ता है।
क्योंकि जब जनता हमें चुनती है तो बहुत विश्वास के साथ चुनती है कि परिवार चाहे बाद में हो, लेकिन जनता पहले होनी चाहिए। कि अगर उस पर कोई दुख आया है और वो हमें याद करता है कि भाई पार्षद जी हमें इस समय ये समस्या है, तो वो अपने परिवार से ज्यादा हम पे विश्वास करता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए वो हमसे बात करता है और हमसे संपर्क करता है कि हमारी समस्या का समाधान करें। जी, निश्चित तौर पर। और जिस तरह से आपने काम किया है, चाहे सफाई की बात हो, चाहे जो है किसी के रास्ते या गली गोचे के में जो है रास्ते बनाने की बात हो, या जो है किसी को कोई समस्या हो गई हो, या अस्पताल से संबंधित या दवाइयों से संबंधित, या तमाम चीजें जो लोगों की समस्याएं रही हैं, आप मजबूती से खड़े रहे हैं और अभी भी खड़े हैं। तो अब आगे जो समय आने वाला है, सरकार या पार्टी जो है आप पर एक बार फिर से विश्वास जताएगी, तो आपकी जो है प्राथमिकता में क्या रहने वाला है? देखिए, प्राथमिकता असल में क्षेत्र एक ऐसा होता है सब जगह जी कि वहां पे डेवलपमेंट का काम कभी खत्म नहीं होता, जी निरंतर चलता रहता है। और आज हमने कोई सड़क बनाई है तो 5 साल 6 साल 7 साल में खुल जाती है, तो उसके लिए दोबारा से प्रक्रिया शुरू होती है। हमारे क्षेत्र में सबसे अच्छी बड़ी बात है कि स्कूल बहुत है जी। हमारे यहाँ आरटीई के स्कूल हैं, उसमें बहुत सारे बच्चों के लिए जो होता है वो हमेशा पार्षद की संस्तुति पे उसमें एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो मेरे पास तो बाहर के लोग भी आते हैं कि आप टंडन रोड के लिए हमें लिख के दे दें, लेकिन हमारी बाध्यता होती है कि भाई शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देशित है कि आप अपने ही वार्ड के लोगों को लिख के दें। जी 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 जी। तो उसमें कई बार ऐसा होता है दूसरे क्षेत्र के लोग भी आते हैं और हमें बड़ी उस समय अजीब सी स्थिति महसूस होती है कि भाई कैंट के लोग हैं, उन लोगों ने क्या गुनाह किया है कि आपके 8 सालों से चुनाव नहीं हुआ। जी जी। वहां कोई जनप्रतिनिधि नहीं है कि वो किसी जनता के लिए कोई लेटर लिख दे, कोई प्रमाण पत्र जारी कर दे। ये तमाम समस्याएं हैं। तमाम समस्याएं हैं। जी। कई बार ऐसा होता है, बहुत गरीब होते हैं, कुछ कहने लगते हैं, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि मैं लिख के दे दूं, लेकिन वहां जाके वो रिजेक्ट हो जाता है। अब जनता को तो संतुष्ट करना ही है, जनता जो इतनी उम्मीद के साथ आई है तो उनको निराश भी नहीं किया जा सकता। तो कोशिश यही रहती है, पहले उनको समझाया जाता है कि भाई क्षेत्र का मामला है, क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। अब जब कोई मानता ही नहीं है जी जी तो कुछ कहना ही पड़ता, देना ही पड़ता है। जी जी। निश्चित तौर पर जैसे कि नगर निगम का जैसे काम है, स्ट्रीट लाइट का, जैसे कूड़ा निस्तारण का, अगर मैं कूड़ा निस्तारण की अगर बात करूं तो आपके पास पहले एक प्लान भी बना था, आपने कोशिश भी की है कि जैसे वार्ड नंबर 100 में जो है ये प्लान जो है बहुत अच्छा जो है कूड़ा निस्तारण का बना हुआ है। इस तरह की कुछ प्लानिंग आगे भविष्य के लिए आप करेंगे? जब से हमारा कार्यकाल खत्म हुआ है दिसंबर से जी, मैं अपने ही वार्ड की करूंगा, तो ज्यादातर क्या होता है अधिकारियों का कि आज डीएम साहब का दौरा है जी, आप एमएलए साहब का दौरा है, आज हमारे डॉक्टर साहब दौरे पे आ रहे हैं, तो सारे कर्मचारी उठा के सड़क पर, मेन सड़कों पे लगा दिए जाते हैं। जी, अंदर की स्थिति ये हो जाती है कि भाई उस दिन झाड़ू ही नहीं लगती। बिल्कुल। तो मैं बार बार इस बात को कई बार कह भी चुका हूं कि अगर आपको इस काम के लिए आपको मेन रोड की सफाई का ज्यादा ध्यान देना है तो आप उसकी अलग से एक टीम बना दें कि जो इस क्षेत्र से लेके उस क्षेत्र तक जाएगी, क्योंकि मेरा क्षेत्र यहाँ चंद्रमणि चौक से लेके और शिमला बाईपास चौक तक है जी, और इधर हरिद्वार रोड पे मुस्कान होटल तक का है। जी, इतना लंबा क्षेत्र जो एनएच का फ्लाईओवर जी। है उसकी भी सफाई हमें दोनों तरफ की करनी पड़ती है। ना माजरा वार्ड वाले सफाई कराते हैं, ना वार्ड 87 वाले सफाई कराते जी, हैं। तो हमारे वार्ड पे तो इतना भार है, कर्मचारी कम है, लेकिन फिर भी अधिकारी यही चाहते हैं कि भाई मेन रोड साफ रहे, अंदर जो स्थिति है बनी रहे। जी, जी, मैंने कई बार उनको वीडियो कॉल भी कराई, वीडियो बना के भी भेजी, लेकिन वही ढके 3 बार अधिकारियों ने अपने अधिकारियों को दिखाना है कि सड़क साफ है, लेकिन जनता की जो सुरक्षा है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अच्छा, वर्तमान जो सरकार रही है वो आपके अगेंस्ट रही है, आप विपक्ष में रहे हैं, तो किस तरह की स्थितियां रही है, क्या सामंजस्य रहा है और किस तरह से जो है आपके कामों में थोड़ा सा रुकावटें रही है? देखिए, विपक्ष का काम थोड़ा कठिन तो होता ही है जी, लेकिन तालमेल अगर सही हो, अधिकारी काम करने को मना नहीं करता है। न मेरे ख्याल से कोई बड़ा प्रतिनिधि उसमें विरोध करता है। जी, लेकिन हमारे यहाँ विडंबना रही कि मेयर साहब ने बहुत
सपोर्ट किया, जी। बहुत अच्छे काम भी करे, जी लेकिन हमारे दूसरे प्रतिनिधि जी, हमारे विधायक जी जो रहे, उनका उनका हमें कॉपरेशन नहीं मिला, जी उनका सहयोग नहीं मिला। जी जी निश्चित तौर पर। और आगे फाइनली हम ये जानना चाहते हैं कि जो आगे आपको जो है फिर से आप पर जो है एक बाहर आने वाला है, जो जिम्मेदारी आपके पास आने वाली है, उसके लिए आप पब्लिक के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, इन्होंने 1 साल हमारा खराब कर दिया। जो हमने काम का रूटीन या सर अपने वार्ड को सुरक्षित किया था, वार्ड को साफ सुथरा किया था, वो 1 साल में बहुत खराब हो गया। बहुत जगह साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, कूड़ों के ढेर लग जाते हैं। जी अब हमें दोबारा से, जैसे हमने पहले 5 साल शुरू किया था, जी जी वही प्रक्रिया दोबारा अपनानी पड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन लोगों में विश्वास है कि हमने जैसे पहले वार्ड को सुरक्षित किया था और आगे भी हम वैसे ही करेंगे। जी तो मैं अपनी जनता से अपील करना चाहूंगा कि ये हमारे 8-9 महीने का कार्यकाल को न देखकर हमारे जो पिछले 5 साल का कार्यकाल था उस पर ध्यान दें और उसमें ये देखें कि आपको कौन सा पार्षद आपको आसानी से मिला, कौन सा पार्षद आपके काम के लिए खड़ा रहा, या आपकी किसी काम के लिए उसने इनकार न करके आपका काम पहले किया। ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपको आसानी से उपलब्ध रहे, आपके बीच में रहे। ये ना हो कि 5 साल जीतने के बाद आज मैं नगर निगम में हूं, आज मैं वहां हूं, आज मुझे वहां जाना है। मेरा काम सबसे पहले जनता से मिलना है। मेरे कार्यालय पे कभी भीड़ नहीं लगती, क्योंकि मैं जो भी आता है तुरंत उसका काम करता हूं और वो तुरंत चले जाते हैं। मेरा सिस्टम वो नहीं है कि आप मेरे घर पे आइए, 2 घंटे बैठिए, उसके बाद मैं नीचे आके काम करूंगा। मेरे पास रात को कोई आता है तब मैं काम कर देता हूं, मेरे पास सुबह को 6 बजे 5 बजे आता है तब मैं काम कर देता हूं। तो मैं इसी बात से अपील करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा काम संतुष्टि प्रदान करता है, मेरा व्यवहार आपको संतुष्टि प्रदान करता है, तो मुझे आप दोबारा चुनें। निश्चित तौर पर आप पूरी पब्लिक को, पूरी जनता को हम ये भी बताना चाहते हैं कि रमेश कुमार मंगू वो नाम है जो आपके दुख और सुख में हर हमेशा खड़ा रहता है। ये हमने भी देखा है। आपकी चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे सड़कों पे जो है स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, या चाहे अन्य भी कार्य हो, आपके घरेलू कार्य हो, या कोई समस्या आपके लिए खड़ी रही हो, उसके लिए जो है हर हमेशा जो निवर्तमान पार्षद हैं 78 के, वो आपके साथ रहे हैं। और आगे भी उनका ये विचार है कि आप लोगों को उनका आशीर्वाद मिले और आपकी वो सेवा इसी तरह से करते रहें। तो मिलेंगे आपको एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।